तैयार है गर्मा गर्म मटन पाया, बकरे के पाए की रेसिपी। और जो कि इंतहाई मज़ेदार तरी वाले पाए हैं, जो कि आप सिर्फ बाज़ार से ही आपको मिलते हैं। बड़ी ईद की ये स्पेशल रेसिपी है। तो ये पाए मैंने कैसे बनाए हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैंने इसका पूरा तरीक़ेकार अपनी वीडियो में बता दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर है आपकी खिदमत में आज इतनी स्पेशल रेसिपी के साथ, जो कि हम सबकी फेवरेट है और सहरी में हम इसे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हम आज क्या बनाने वाले हैं, चैनल पर नए आने वाले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि हमारी बताई गई तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी डेली की अपडेट्स आपके तक आती रहें। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो हम आज बनाने चाह रहे हैं मटन पाया, बकरे के पाए, ठीक है। और ये रेसिपी हमारे घरों में ईद उल अजहा पे बनती है और बाकी आप रेगुलर बेसिस पे से नाश्ते में बना सकते हैं जब भी आपका दिल करे। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको ऐसे तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल आसान, टाइम भी नॉर्मल लगेगा और आप ऐसे जबरदस्त तरी वाले पाए तैयार करेंगे कि आपको बाजार से कभी भी पाए खाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में इन्हें तैयार करेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो आए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में लिया और कितनी ली है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, मैंने पाए लिए हैं एक बकरे के, मतलब 4 पाए हैं ये। साथ मैंने लिए हैं 2 प्याज दरमियाने साइज के, एक टमाटर हस्बे ज़रूरत सब्ज़ मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का और एक दरमियाने साइज का लहसुन, जो कि मैंने छील के रख लिया। सबसे पहले तो हमने जो पाया है हमारा मटन पाया, इसे हमने जो है सबसे पहले इसमें से हमने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। तो ताकि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो कि ये नहीं खा सकते, उनके लिए भी हमने इसे रेडी करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि पानी को नीम गर्म किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। सबसे पहले तो पाए मैंने ले लिए हैं, पानी मैंने गर्म किया हुआ है, थोड़ा सा गर्म ही है। अब इसके अंदर जो है ना, ये शामिल कर देने हैं पाया। तो एक बॉयल के बाद हमने इसे उतार लेना है और एक बॉयल इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में आ जाएगा। फिर इन्हें फ़ौरन से निकाल लेना है ताकि इनके अंदर से खून की स्मेल ख़त्म हो जाए और इनकी अच्छी तरह सफाई हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन कौन सा इसके अंदर मसाले और सामान डालना है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँगी कि हमने आज ये प्रेशर कुकर में स्टीम के साथ बनाने हैं। तो कितनी स्टीम लगानी है और कितनी देर के लिए लगानी है और स्टीम कितनी बार लगानी है, ये भी मैं आपको साथ ही बताऊंगी। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक मैं आपको सारा कुछ अच्छी तरह बता दूंगी। तो आप अब वेट करें जल्दी से ये इनके बॉयल होने का। 1 बॉयल के बाद मैं दोबारा से आपके साथ आगे से रेसिपी शेयर करूंगी। बॉयल करके मैंने पानी इसके ऊपर से उतार लिया है। अब देखें, मैंने नया पानी डाला है और ये 1 जग के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। तो आप भी बर्तन के हिसाब से पानी जो है ना, आपने अगर जग थोड़ा बड़ा है तो 1 भर के डालें, अगर ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा कम करके डालें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पाए को पकाना है। जब ये पक जाएगा उसके बाद हमने इसका शोरबा बनाना है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ डाल के इसके अंदर हमने इसे स्टीम लगा देना है। सबसे पहले ये जो प्याज कट किया था हमने, वो इसके अंदर डालना है। इसके बाद लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, आप साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसका पेस्ट बना लिया। लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया। अब इसके अंदर जो है 1 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच भरकर टीस्पून जो है वो नमक का, उसके बाद हस्बे ज़रूरत चेक करके आप डाल लें, और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का। ये डाल के जब इसके ऊपर बॉयल आ जाएगा फिर हमने स्टीम लगा देनी इसे। तो स्टीम कितने मिनट की लगानी है ये तो मैंने जाहिर सी बात है आपको वीडियो के एंड पे बताना है। तो स्टीम के बाद इंशाल्लाह मैं इसकी लुक आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद अगेन जो भी करना है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पाया जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं, ये देखें, बिल्कुल इनकी बोटी अच्छी तरह गल चुकी है। और अब हमने इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। इसके अंदर हमने 1.5 कप ऑयल डालना है। कुछ ऑयल इसके अंदर है जो कि पाए के साथ से इसके अंदर आ गया है।
और अब हमने इसके अंदर ऑयल डाल के या घी डाल के 1 से 1.5 कप इसे अच्छी तरह भूनना है। मैक्सिमम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट जो है इसकी बुनाई करनी है। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसकी 15 से 20 मिनट अच्छी तरह बुनाई करके, याद रखिएगा कि इसको जो है ना मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है पहले मैंने पाए जो है वो पकाए हैं। और अब इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह 15 से 20 मिनट इसकी बुनाई करनी है। और इसके बाद जो है दोबारा हमने इसके अंदर जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें जितना शोरबा चाहिए, इसका थोड़ा पतला चाहिए, थोड़ा डार्क चाहिए, जितना भी हमें चाहिए ना थिक या पतला, उस हिसाब से हमने इसके अंदर पानी डाल देना। ज़्यादा पतला चाहिए तो जग भर के पानी डाल लें, अगर कम पतला चाहिए, थोड़ा थिक चाहिए तो पानी इतना कम डाल लेना। और फिर हमने इसे फिर दोबारा स्टीम लगा देनी है। तो अब मैं इसकी बुनाई करके आपके साथ फिर जब दोबारा पानी ऐड करूँगी फिर मैं आपके साथ आपको ये मैं दिखाऊंगी कि मैंने अब कितना पानी इसके अंदर डालना है। बुनाई अच्छी तरह हो गई है, ये देखें ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब हमने इसके अंदर पानी डाल के इसे फिर से स्टीम लगा देनी है। तो इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ इसकी फाइनल लुक को शेयर करूंगी। ये 1 जग भरकर मैंने इसमें पानी का डाला है, बड़ा जग। तो जिसमें से ये है कि ये एक इसका तीसरा हिस्सा खुश्क हो जाएगा शोरबे का और बाकी शोरबा रह जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पतला शोरबा चाहिए था। आपकी मर्जी, अगर आप थिक पसंद करते हैं तो आप कम पानी भी डाल सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह पकने के बाद इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है गर्मा गर्म मटन पाया। तो मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करने जा रही हूँ और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस पर कितने मिनट की स्टीम लगाई थी। तो देखें मेरे साथ, मैंने इसे जब पहले स्टीम लगाई थी तो वो मैंने इसे 40 मिनट की स्टीम लगाई थी। और उसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई की थी और बुनाई करने के बाद फिर मैंने इसे 30 मिनट की स्टीम लगाई है। तो याद रखिएगा स्टीम लाजमी इसे लगानी है जितने मिनट की मैंने बताया है। तो बिल्कुल बाजार के जैसे गले हुए और पके हुए और जायके में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और रेसिपी ज़रूर घर ट्राई कीजिएगा। और ये स्पेशली ईद उल अज़हा की रेसिपी है, इसे लाजमी आपने ट्राई करना है। और सहरी में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नान, रोटी, पराठा, जिसके साथ भी आपको पसंद है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।